हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लियर पॉइंट। मैं कम्युनिकेशन का पार्ट सेकंड लेकर आई हूँ, जो लाइव क्लास जो आप लोगों के लिए आप लोगों के कहने पर हमने चालू की है। तो कल हमने किया था कम्युनिकेशन का पार्ट वन, जिसमें हमने क्या किया था, कम्युनिकेशन एंड इट्स टाइप्स, उसके टाइप किए थे कम्युनिकेशन के। तो आज जो हम करेंगे वो करेंगे कम्युनिकेशन की प्रोसेस और इसके कुछ मॉडल्स। कौन कौन से मॉडल हैं उनको करते हैं। कम्युनिकेशन का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें क्वेश्चन आते हैं। 5 मार्क्स का इसमें रखा हुआ है क्राइटेरिया यूजीसी की तरफ से। और नेट जो बीएड है एग्जाम उसमें भी आते हैं, और इंग्लिश में भी इसका टॉपिक जो है वो आता है। तो इसमें क्या है कि हम जो कम्युनिकेशन होता है, व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान। सूचनाओं का आदान प्रदान मतलब, इसका मतलब है कि जो भी हमारे पास सूचनाएं हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, अगर वो हम अपने तक ही सीमित रखेंगे, कोई भी बंदा अपने तक सीमित रखेगा, तो उस इंफॉर्मेशन को हम आगे सेंड नहीं कर सकते। आगे सूचनाएं एक से एक तक जाएंगी। हमारे विचार हैं, हमारी इमोशंस हैं, हमारे थॉट हैं, वो क्या है आगे से आगे कब जाते हैं, वो जाते हैं कम्युनिकेशन से। और कम्युनिकेशन जो है वो कई तरह का होता है, जिसमें मेन जो होता है वो होता है वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल में हम भाषा का यूज करते हैं, और नॉन वर्बल में हम जेस्चर, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, इनका यूज करते हैं। जो हमारे वर्बल जो कम्युनिकेशन है उसको क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाते हैं। तो आज हम कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन तो हमने कल कर लिया था कि कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन कितने प्रकार का है। आज हम कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या होती है, कैसे होते हैं डाटा जो कम्युनिकेट, कैसे होते हैं। कम्युनिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यही उद्देश्य कि सूचनाओं का आदान प्रदान, बात वही आती है। लेकिन जो डाटा है, डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो उसमें डिवाइस जो है वो सेम भी हो सकते हैं, वो अलग अलग भी हो सकते हैं। वो कैसे कि आपने किसी को मेल की, आपने किसी को मेल की, उसके पास भी मोबाइल है, आपके पास भी मोबाइल है, तो उन दोनों ने क्या है कि डाटा को पकड़ा, और यानी डाटा को रिसीव किया, एक ने सेंड किया, एक ने रिसीव किया, तो सेम हो गए आपके। अब दूसरा जो है, दूसरे के पास लैपटॉप है या कंप्यूटर है, और आपके पास क्या है, आपके पास मोबाइल है, तो भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। जो डिवाइसेस हैं वो हमारे अलग अलग भी हो सकते हैं, ये सेम रहेंगी। अब इसमें क्या है कि वो क्या कहते हैं कि डाटा जो है वो प्रोसेस के लिए, डाटा कम्युनिकेशन के लिए तीन विशेषताएं जरूरी है, तीन एलिमेंट्स जरूरी है। फिर प्रोसेस हम आगे चलेंगे भी प्रोसेसों से कैसी है। पहली जो विशेषता है इसकी, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, वो है डिलीवरी। डिलीवरी करना, पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी विशेषता है वो क्या है, डिलीवरी। तो वो क्या है, डिलीवरी। अब डिलीवरी का मतलब क्या होता है, डिलीवरी का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह किसी भी चीज को भेजना। यानी एक भेजेगा और दूसरा क्या करेगा, रिसीव करेगा। और डाटा भी होता है, डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते हैं। सबसे पहली चीज ये कि हमारे पास डिलीवरी होनी चाहिए। दूसरा इसमें क्या है, एक्यूरेसी होनी चाहिए। एक्यूरेसी बहुत जरूरी है भी, अगर एक्यूरेसी नहीं होगी तो हमारी जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो सेंडर मैसेज भेज रहा है, रिसीवर को मैसेज जो है वो प्राप्त नहीं हुआ, जब रिसीवर को उसकी समझ ही नहीं आई, तो उसमें कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के तौर पे कि एक माहौल है स्कूल का, जिसमें क्या है, टीचर जो है वो प्रादेशिक भाषा बोलते हैं। जैसे मान लो यहाँ का राजस्थान का माहौल है, राजस्थान में टीचर पंजाब से है तो वो पंजाबी बोलता है, और बच्चों को पंजाबी आती नहीं। तो सेंडर ने तो मैसेज दे दिया, रिसीवर को प्राप्त ही नहीं हुआ, तो यहाँ पर डिलीवरी नहीं हुई। तो डिलीवरी होनी जरूरी है। और दूसरा एक्यूरेसी होनी जरूरी है। एक्यूरेसी क्यों, क्योंकि उनको समझ तो आना चाहिए ना कि वो क्या कह रहा है। तो इसके लिए क्या है कि दूसरा जो पॉइंट इसका बनता है, दूसरी इसकी विशेषता बनती है कम्युनिकेशन प्रोसेस की, वो है एक्यूरेसी, शुद्धता। एक्यूरेसी होनी चाहिए। एक्यूरेसी जो है वो नहीं होगी तो डाटा नहीं हो सकते एक दूसरे की जगह ट्रांसफर। वो ट्रांसफर आपने तो कर दिया बट नहीं हुई। उसके बाद है तीसरा, टाइम लाइन। टाइम लाइन बहुत जरूरी है, समय पर डाटा का पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर निश्चित समय नहीं होगा डाटा के पहुंचने का तो डिलीवरी नहीं हो सकती। तो उसके लिए क्या जरूरी है, तीसरा टाइम लाइन, समय की पाबंदी। टाइम लाइन, समय की पाबंदी होनी चाहिए, समय की पाबंदी। अब अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पे हम कहते हैं कि टीचर जो है उसने जो भी मैसेज क्लास में दिया,
ठीक है। यहाँ एक बॉस है, उसने अपने कलीग्स को या अपने सबॉर्डिनेट्स को एक मैसेज दिया, लेकिन वो मैसेज है वो पहुंचना 2 घंटे पहले चाहिए था, पहुंचा 2 घंटे बाद। तो क्या उस मैसेज की कोई वैल्यू रही? नहीं रही। उसमें टाइम लाइन भी जरूरी है। देखो डिलीवरी तो हुई, एक्यूरेसी भी थी, भी उनको समझ भी आया, लेकिन टाइम लाइन सही नहीं थी, टाइम पे तो पहुंचे ही नहीं। अब टाइम पे जो चीज नहीं पहुंचेगी तो उस चीज की कोई वैल्यू नहीं होती। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहती है टाइम। कहीं भी हो लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? टाइम। अगर टाइम पे कोई चीज हुई तो ठीक, टाइम पे नहीं हुई तो सब गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसमें 3 विशेषताएं होनी जरूरी है, 3 तत्व होने जरूरी है। वो कौन कौन से? पहले डिलीवरी, दूसरी एक्यूरेसी और तीसरी टाइमलाइन। टाइमलाइन होना जरूरी है। अब करते हैं प्रोसेस में कंपोनेंट कौन कौन से होंगे। ये तो इसकी विशेषताएं हैं। कंपोनेंट यानी हम घटक कौन से डालेंगे। जैसे हम कोई भी चीज बनाते वक्त उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट डालते हैं। मान लो आप कोई सब्जी बना रहे हो, उसमें कौन से इंग्रेडिएंट डालते हो। एक राइटर बुक लिख रहा है, वो इसमें कौन सा थीम, कौन सी, किस तरह का सब्जेक्ट मैटर, इंग्रेडिएंट किस तरह के शब्द यूज कर रहा है, किस तरह के डायलॉग यूज कर रहा है, तो वो क्या है? वो इंग्रेडिएंट है। तो जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस है उसमें क्या है? इंग्रेडिएंट का होना बहुत जरूरी है। और वो इंग्रेडिएंट कौन है? जिनको बोलेंगे कंपोनेंट। कंपोनेंट कौन से होंगे? तो लिखते करते हैं भाई कम्युनिकेशन के कंपोनेंट। कम्युनिकेशन के कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन यानी संचार के घटक। कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के घटक, या हम बोल सकते हैं संचार प्रक्रिया के घटक। यानी प्रोसेस हम कर रहे हैं संचार प्रक्रिया के घटक। क्या हमारा टॉपिक है? प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें क्या होना चाहिए? देखें, अब हमें क्या करना है कि कम्युनिकेशन करनी है। कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास कुछ टॉपिक होना चाहिए। टॉपिक यानी एक थॉट होना चाहिए, एक विचार होना चाहिए, एक मीनिंगफुल आइडिया होना चाहिए, जिसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मैसेज में। जैसे हम कहते हैं ना, हमने उसको मैसेज दिया, अब मैसेज आपके पास है। जस्ट एग्जांपल के तौर पर कि आपको मैसेज मिला कि जो मैसेज है वो यूनिवर्सिटी ने मैसेज उसके पास है कि स्टूडेंट को मैसेज करना है कि इस टाइम जो है एग्जाम जो है वो शुरू होंगे। ठीक है, लेकिन मैसेज जो है उसको दूसरों तक भेजने के लिए भी तो चाहिए ना। तो अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए? मैसेज। अगर मैसेज ही नहीं है तो भेजने वाला, मान लो यूनिवर्सिटी में कोई मैसेज सेंड कर रहा है, उनके पास है ही नहीं मैसेज, तो सेंड क्या करें? अब हमें किसी से कोई कम्युनिकेशन करनी तो उसके लिए हमारे पास थॉट होने चाहिए, मैसेज होना चाहिए। तो हम क्या है यहाँ पर किसका यूज करेंगे? सबसे पहले जो हमारी कम्युनिकेशन की प्रोसेस होती है उसमें सबसे पहला घटक, सबसे पहला कंपोनेंट क्या रहता है, एलिमेंट्स क्या रहता है? वो होता है मैसेज। तो पहला जो है वो क्या रहेगा? मैसेज। मैसेज यानी जिसको हम कहेंगे संदेश। पहला सबसे पहला रहेगा संदेश, जिसमें होगी क्या? जो भी सूचना हम किसी को देना चाहते हैं, जो भी चीजें हम किसी को प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? मैसेज। मैसेज यानी जो भी थॉट है हमारे मन में, या हम कोई भी किसी तरह की सूचना किसी को देना चाहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? मैसेज। सबसे पहले मैसेज होना चाहिए। अब मैसेज किसके पास होगा? मैसेज किसके पास होगा? मैसेज जिसके पास होगा वो क्या कहलाएगा? रिसीवर या सेंडर? वो नेचुरल बात है, वो दूसरों को देना चाहता है तो वो क्या लगेगा? सेंडर। तो उसको क्या कहते हैं? इनकोडर और सेंडर। दूसरा हमारा क्या होगा? सेंडर, जो मैसेज को क्या करेगा? डिलीवर करेगा, जिसको क्या कहते हैं? इनकोडर भी कहते हैं। प्रेषक भी बोलते हैं, हिंदी में प्रेषक बोलते हैं, इंग्लिश में। इनकोडर क्या है? इनकोडर वो होता है जो मैसेज को सेंड करता है, इनकोड करता है, अपनी भाषा में उसे डिलीवर करता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? मैसेंजर या इनकोडर। अब देखिए, उसने हमारे पास मैसेज भी है, यानी सेंडर के पास थॉट भी है और सेंडर तो है ही, लेकिन वो किस मीडियम से भेज रहा है, किस तरह से उस मैसेज को यानी वो डिलीवर करेगा। तो उसके लिए क्या चाहिए हमें? मीडियम। क्या चाहिए? मीडिया, जिसको हम बोलेंगे मीडिया। अब मीडिया कौन सा होगा भाई? मीडिया क्या होगी इसमें? या मीडियम हम क्या बोल सकते हैं? मीडियम बोल सकते हैं या मीडिया बोल सकते हैं? तो मीडियम हमारा क्या होगा? मीडियम, जैसे मीडियम क्या हो सकता है? संदेश को दूसरे तक भेजने के लिए मीडियम क्या हो सकता है? प्रिंट हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है, लिखित हो सकता है, किसी तरह का भी हो सकता है मीडियम भी। हम किसी को क्या है कि मान लो मैंने आपको मेल किया तो वो इलेक्ट्रॉनिक मैसेज हो गया। मैंने आपको लेटर लिख दिया
भाई आपको मैसेज कोई सेंड करना है तो वो लिखित हो गया। प्रिंट भी हो सकता है, प्रिंट कैसे, जैसे न्यूज़पेपर आता है वो प्रिंट हो गया था। तो मीडिया जो है वो क्या हो सकता है, जो हमारा मीडियम है, मीडियम क्या हो सकता है, प्रिंट हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है, या फिर वो क्या है, लिखित हो सकता है, किसी भी तरह से हो सकता है। अब अगला मीडियम से आपने देखो, पहले मैसेज आया, दूसरा रिसीवर था। मैसेज ने क्या, मैसेज क्या है, रिसीवर ने यानी सेंडर, सॉरी, मैसेज आया, मैसेज जो है किसके दिमाग में है, सेंडर ने क्या है, एक मीडियम के थ्रू भेज दिया। अब भेजा किसे, अब भेजा रिसीवर को, और रिसीवर को क्या कहा जाता है, रिसीवर को डीकोडर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, डीकोडर। अब देखो मैसेज आया किसके पास, मैसेज आया रिसीवर के पास, रिसीवर को क्या कहते हैं, डीकोडर। अब डीकोडर कौन होता है, डीकोडर, जिसको हम प्राप्त करता बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राप्त करता। अब मैसेज को किसने प्राप्त किया, किसने प्राप्त किया, जिसके पास हम भेजना चाह रहे थे। अब डीकोडर का मतलब क्या होता है, डीकोडर होता है जो उस मैसेज को अपनी लैंग्वेज में परिवर्तित करेगा, वो उसको समझने के लिए परिवर्तित करेगा, उसे हम क्या कहते हैं, डीकोडर। जैसे एग्जांपल के तौर पर कहूं कि किसी ने पंजाबी में मैसेज मुझे सेंड किया, ठीक है, और जो है फोन पे, और मेरे फोन में अगर पंजाबी का वो सिस्टम ही नहीं है तो उसको ट्रांसलेट करने का, क्या वो मैसेज डिकोड होगा, नहीं होगा। अगर फोन में ऐसा सिस्टम है कि वो पंजाबी लैंग्वेज को मुझे ट्रांसलेट करके बता दे, इंग्लिश में, हिंदी में, कहीं भी, या फिर पंजाबी टू पंजाबी बता दे, तो वो हमारा क्या रहेगा, डिकोडर। और डिकोडर में क्या होता है, मैसेज को समझना होता है। जैसे आर्मी में होता है, आर्मी में क्या है, आर्मी है चाहे पुलिस है, कोई भी एक ऑपरेशन चलाया जाता है, ऑपरेशन में हमेशा नाम नहीं लिया जाता, ऑपरेशन में क्या किया जाता है, एक कोड रखा जाता है। अब कोड वहां से मैसेज होता है और समझने वाला उसको समझता है कि ये, उसको डी कोड कर लेता है कि इसका मतलब क्या है, दूसरे को समझ नहीं आता। तो डी कोडर जो होता है वो क्या होता है, रिसीवर भी होता है, और उस मैसेज को वो अपनी तरफ से तब्दील भी कर लेता है, डी कोड भी कर देता है। अब उसमें क्या है कि जो डी कोडिंग का काम जो है वो कहां पर होता है, डी कोडिंग का काम कहां हो सकता है, कंप्यूटर पर हो सकता है, वर्क स्टेशन पर हो सकता है, टेलीविजन में होगा, ठीक है, जो है टेलीफोन पर होगा। डी कोडिंग का काम जहां कहीं भी डी कोडिंग का काम, यानी जहां से हमें मैसेज रिसीव होगा वहां से हमें क्या है, डी कोडिंग का काम होगा। अब एक एग्जांपल है, जैसे जो माउंट आबू है, माउंट आबू में एक ब्रह्म कुमारी का जो है एक यानी संस्था है, जो ब्रह्म कुमारी वाली की बहुत बड़ी संस्था है, वहां पर उनका एक आश्रम है। तो वहां क्या है, जो मैसेज दिया जाता है, यानी जो प्रीचर प्रीच करते हैं वो अपनी किसी भी लैंग्वेज में करें, जो उनके जो रिसीवर करता और रिसीवर होते हैं उनके क्या है, हेडफोन लगा होता है, और उसमें क्या है, जो जो उनका मैसेज होता है वो डी कोड हो जाता है, जिस लैंग्वेज में उसको समझ आता है। अब मान लो वो इंग्लिश में बोल रहे हैं, सामने वाले को इंग्लिश आ नहीं रही, तो उनकी भाषा क्या हिंदी है, तो हिंदी में वो क्या ट्रांसलेट हो जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं, डीकोड। यानी मैसेज को रिसीव करना और मैसेज को अपनी भाषा में समझना, वो क्या कहलाता है, डीकोड। और एंड में जो रहता है वो है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है, फिफ्थ है प्रोटोकॉल। ये कंप्यूटर भाषा का शब्द है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल एक नियमों का समूह होता है, नियमों का ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ रूल्स, ग्रुप होता है, जो क्या करता है, जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है, जो हमारी सूचनाएं होती हैं, या हम कहते हैं डाटा होते हैं, या कम्युनिकेशन होता है, उस पूरी प्रोसेस पर वो क्या करता है, नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है, वो सारी प्रोसेस पर कंट्रोल करता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या है, जो ऐसा नियमों का समूह जो मैसेज के ऊपर या डाटा के ऊपर या कम्युनिकेशन के ऊपर क्या रखता है, कंट्रोल रखता है, उसका फुल कंट्रोल रहता है उसके ऊपर। तो उसमें क्या है, फिर जाकर हमारी क्या है, कम्युनिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब देखिए कम्युनिकेशन की प्रोसेस कैसे कंप्लीट होती है, जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस, उसमें कंपोनेंट क्या रहते हैं, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स हमने की कि तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, डिलीवरी, एक्यूरेसी और टाइमलाइन। अब जो प्रोसेस चलेगी तो उसमें कौन कौन से होने चाहिए, संचार के जो घटक है, पहले मैसेज होना चाहिए, यानी हमारे पास कोई मीनिंगफुल कोई थॉट होना चाहिए, मीनिंगफुल कोई इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर सेंडर होगा, जिसको हम रिकॉर्डर बोलेंगे, सेंडर जो है मैसेज को सेंड करेगा, और किस मीडियम से करेगा, किस मीडिया से करेगा, यानी मीडियम क्या हो सकता है, मीडियम कोई भी हो सकता है, उसका प्रिंट हो सकता है, लिखित हो सकता है, मौखिक हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है, कोई भी मीडियम हो सकता है। जैसे मान लो गवर्नमेंट जो है एक कानून की हमें सूचना दे रही है, ठीक है, तो उन्होंने न्यूज़पेपर में प्रिंट कर दिया,
तो वो भी क्या है, एक मीडियम है। हमें यदि हमें पता चला कि उस यदि गवर्नमेंट जो है इस तरह की जो पॉलिसीज बना रही है या इस तरह का कोई कानून पास हुआ है, अगर ये यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई आते हैं तो वो हमें जो उस पे अपनी मेल पे भी छोड़ते हैं, यानी साइट पे छोड़ देते हैं, कोई भी नोटिफिकेशन है या फिर एक न्यूज़पेपर में दे देते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक भी हो गया और क्या हो गया, प्रिंटेड भी हो गया। और दूसरा, और इसमें ये हो सकता है कि अगर वो कहीं बोलकर, जैसे मोदी जी है, मन की जो बात में कहते हैं, तो वो उनका मैसेज कैसे जाता है, उनका मैसेज जो है वो किससे जाता है, उनका मैसेज जाता है बोलकर, यानी मौखिक वर्बल रूप से। और उसमें क्या है, रिसीवर कौन होते हैं, रिसीवर है दूसरा जिसके पास मैसेज भेजा जा रहा है, जिसको मैसेज भेजा जा रहा है, तो रिसीवर क्या करता है, उसे रिसीव करता है और अपनी लैंग्वेज में अपनी तरीके से उसको समझने की कोशिश करता है कि सामने वाले ने उसके लिए क्या मैसेज सेंड किया है। और लास्ट में रहता है प्रोटोकॉल, तो इस पूरी प्रोसेस पर क्या रखता है, कंट्रोल। भी मैसेज कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है, किधर से, यानी मैसेज इधर से इधर ना चला जाए। तो ये सारी प्रोसेस में जो कंट्रोल रखने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल। और ये किसका वर्ड है, ये कंप्यूटर की भाषा का वर्ड है, यानी कंप्यूटर में ये भाषा आती है। तो ये था हमारा कम्युनिकेशन की प्रोसेस। तो इसके साथ ही हम जो एक और टॉपिक करने वाले हैं, वो टॉपिक कौन सा है, कम्युनिकेशन का हमारा पार्ट चल रहा है सेकंड, कल हमने किया था फर्स्ट पार्ट, आज हम कर रहे हैं सेकंड पार्ट। और इसमें दूसरा जो टॉपिक हम साथ में लेकर चलेंगे वो है हमारा कम्युनिकेशन के मॉडल, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अब जो मॉडल क्या होते हैं, पहली बात हम इस पर चलेंगे। पहले हम लिखते हैं मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के जो मॉडल हैं वो क्या होते हैं, क्या होते हैं मॉडल, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के मॉडल क्या हैं, क्या होते हैं भी मॉडल, प्रतिमान, जिसको हम बोलेंगे संचार के प्रतिमान, क्या बोलेंगे, संचार के प्रतिमान, संचार के प्रतिमान। अब देखो, कोई भी चीज होती है उसका क्या होता है, छोटा रूप क्या कहलाता है, मॉडल कहलाता है। किसी भी बड़ी वस्तु का छोटा रूप क्या कहलाता है, मॉडल कहलाता है। अब एक किसी आदर्श यानी किसी भी आइडल को सामने लाने के लिए, किसी भी आइडल को सामने लाने के लिए एक क्या है, किसी मॉडल का, मॉडल को प्रस्तुत किया जाता है। एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहूं आपसे कि हाँ, हम जो है मान लो बच्चों में अच्छी आदतें विकसित करना चाहते हैं, मैंने ये कहते हैं कि अहिंसा जो है वो क्या है, बच्चों में विकसित हो, हिंसा ना हो, ठीक है, वॉयलेंस ना हो, नॉन वॉयलेंस हो, तो हम किसका मॉडल प्रेजेंट करेंगे, गांधी जी का मॉडल प्रेजेंट करेंगे उनके आगे। तो इस तरह से क्या है कि मॉडल क्या होता है, जिसको, जिसका अनुकरण किया जा सके, जिसको जिसको ग्रहण किया जा सके। और उसको ग्रहण करने के लिए क्या है, उसके पास कुछ ऐसे तत्व होने चाहिए जो हमें क्या करते हैं, प्रभाव बनाते हैं। जैसे शिक्षा की, शिक्षण में, शिक्षा की फील्ड में शिक्षण के प्रतिमान होते हैं, वैसे ही संचार की फील्ड में कम्युनिकेशन के मॉडल होते हैं, संचार के मॉडल होते हैं। अब जो जो भी मॉडल होता है उनका मेन उद्देश्य क्या रहता है, मेन उद्देश्य होता है, कोई भी मॉडल बनता है किसी भी समस्या या किसी भी चीज की जटिलताओं को क्या करना, कम करना, सरल करना। अब देखें इसमें कम्युनिकेशन के मॉडल में क्या है कि इसका उद्देश्य क्या होता है, मॉडल का उद्देश्य है, मॉडल का उद्देश्य क्या रहता है, कोई भी मॉडल हो, चाहे शैक्षिक यानी टीचिंग मॉडल हो, चाहे कम्युनिकेशन के मॉडल हो, कोई भी मॉडल हो, तो उनका उद्देश्य क्या रहता है, गतिविधियों की यानी एक्टिविटीज की, गतिविधियों की जटिलता को सरल बनाना। जो जटिल चीजें हैं यानी जो डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है, उनको क्या कर देना, सरल कर देना। यानी जिन चीजों से हम किसी चीज को सरल कर ले वो क्या कहलाते हैं, कम्युनिकेशन यानी मॉडल, वो क्या कहते हैं, मॉडल। तो कम्युनिकेशन में भी क्या है, कम्युनिकेशन के मॉडल का भी क्या उद्देश्य है कि जितने भी कम्युनिकेशन में किसी तरह की कोई डिफिकल्टीज है, कम्युनिकेशन होता कैसे है, कम्युनिकेशन एक्यूरेसी से पहुंचेगा कैसे, होगा कैसे, इस प्रक्रिया में अच्छी चीजों को लाने के लिए, अच्छे तत्वों को लाने के लिए क्या है, मॉडल को प्रयोग में लाया जाता है। अब अलग अलग जगह पर अलग अलग मॉडल दिए गए, जैसे मॉडल किसने दिया, रस्तु ने दिया, बेरेल ने दिया, लेस्पेल ने दिया, जिनके हम आगे जिक्र करेंगे। श्राम ने दिया, डांसर है उन्होंने दिया, ट्रांजैक्शन मॉडल है, इकोलॉजिकल मॉडल है, बहुत सारे मॉडल हैं जिसके किसके, कम्युनिकेशन के। अब इसमें क्या है कि जो मॉडल है
मॉडल क्या है, अलग अलग हो सकते हैं, मॉडल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनके अर्थ क्या है, एक जैसे हैं। विचार देने वालों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनके अर्थ क्या है, उनके अर्थ सेम है। लेकिन एक मॉडल हर सिचुएशन में अप्लाई नहीं हो सकता, ये एक मेन चीज है। एक मॉडल जो है जरूरी नहीं कि हर सिचुएशन में अप्लाई हो, हर मॉडल में अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें अप्लाई होती हैं। अब वो कहते हैं कि संप्रेषण जो है, संप्रेषण में प्रभावशीलता लाना, संप्रेषण में प्रभावशीलता लाना ही क्या कहलाता है, संप्रेषण के प्रतिमान, संप्रेषण में प्रभावशीलता लाना ही क्या कहलाता है, संप्रेषण के प्रतिमान। अब देखें कि जहां प्रतिमान होंगे, प्रतिमान क्या है, प्रतिमान के निर्माता थे जितने भी मॉडल बनाए, चाहे वो अरिस्टोटल ने बनाए जिसको हम अरस्तु कहते हैं, ठीक है, वेरेल ने दिया मॉडल, उनका उद्देश्य क्या था, उनका उद्देश्य था कि अपने विचारों को दर्शाना, अपने विचारों को दर्शाना। अब कम्युनिकेशन की प्रोसेस में क्या है कि परिवर्तन टाइम टू टाइम आते रहते हैं, परिवर्तन जो है टाइम टू टाइम आते रहते हैं, और हर मॉडल दूसरे मॉडल से क्या होता है, अलग होता है। अब एक जैसा ना होने का, परमेश्वर ने कमेंट किया है, पूछा है भी हर मॉडल एक जैसा ना होने का कारण क्या है। अब पहला एक सिंपल सा अगर कारण दे तो उसका कारण है समय, पहला कारण जो है वो समय है भी। जैसे टाइम आप बात करें, अरिस्टोटल ने जब मॉडल दिया था तब वो था क्या, उस टाइम और तरह के मीडिया थे, लेकिन जो आज है वो और तरह के मीडिया है। और दूसरा कम्युनिकेशन जो है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग कम्युनिकेशन होता है, और सिचुएशन अलग अलग रहती है। जैसे आर्मी में कम्युनिकेशन है, उस कम्युनिकेशन में और सिंपल कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा फर्क होता है भी। तो इसलिए कम्युनिकेशन जो है वो बहुत सारे कारण हो सकते हैं कम्युनिकेशन मॉडल के अलग अलग होने के, क्योंकि हर बंदे के विचार अपने होते हैं, हर इंसान अपने विचार देता है, और उन्हीं विचारों की वजह से क्या है, कम्युनिकेशन एक जैसे मॉडल नहीं हो सकते। तो इसमें क्या है कि सर्वमान्य नहीं है कम्युनिकेशन का मॉडल, अगर हम कह दें कि ये मॉडल जो है वो सर्वमान्य है, यूनिवर्सल है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि समय के साथ साथ, टाइम के साथ साथ क्या है, उन चीजों में क्या है, परिवर्तन आता है, परिवर्तन जो है किसका, सृष्टि का नियम है। अब वो कहते हैं कि अब मॉडल बना कैसे, भी मॉडल बनाने के लिए क्या है, एक संदेश भेजने वाला, जब एक संदेश भेजने वाला यानी सेंडर, एक सेंडर जब मैसेज भेजता है तो उसको इन बातों का थोड़ा ध्यान रखता है वो, कि जिस मीडियम से वो मैसेज भेज रहा है उस मीडियम में, यानी उस मीडियम के थ्रू उसे कितनी सुविधा हो सकती है, कितनी असुविधा हो सकती है, कितनी कठिनाइयां आ सकती हैं, इन सब चीजों को वो ध्यान में रखता है। अब मान लो उसने मॉडल मॉडल भेज रहे हैं, यानी कहीं भी मैसेज भेजना है, तो मैसेज भेजने के लिए कोई लिखित रूप से मैसेज भेजना पसंद करेगा, कोई, अब एग्जांपल के तौर पर मैं आपसे कहूं कि आपको एक कोई सीक्रेट मैसेज किसी को देना है, तो आप नेचुरल बात है उसके व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं छोड़ने वाले, आप कहाँ मैसेज छोड़ेंगे, जहां वो कहेगा भी मुझे या तो फोन करके मैसेज कह दो, बता दो, या फिर आप मेल पे कर दो, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप कोई भी खोल सकता है, या सिंपल मैसेज ना करें, मुझे एसएमएस ना करें, क्योंकि वो कोई भी खोल सकता है। तो इस तरह से जो उसको जो भी सुविधाएं लगती हैं, जो आपको सुविधाएं लगे, जो आपको कठिनाई लगे, जिन तरीकों को वो फिर क्या करता है, उन तरीकों को ध्यान में रखता है कि उन चीजों को भी कितनी मुझे कठिनाई हो सकती है, कौन सी सुविधा हो सकती है। जब उन चीजों को वो अप्लाई करता है उस तरीके से और उसे सफलता मिल जाती है कि मुझे इस तरीके से मैसेज सेंड करने में ज्यादा सफलता मिली, तो उसके लिए वो क्या करता है, अगर तुझे सफलता मिल जाती है तो वो उसका एक मॉडल प्रिपेयर कर देता है, यानी मेरे लिए ये बेस्ट है, यानी उसको ये लगता है कि मेरे लिए ये बेस्ट है। और अगर उसे सफलता नहीं मिलती तो फिर वो क्या है, दूसरे तरीके से मैसेज भेजना पसंद करता है। अब एक सिंपल हम देखें कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बार 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 मैसेज दे रही है लॉकडाउन के थ्रू। सुशील जी कह रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून सर। जैसे मोदी सरकार है, मोदी सरकार जो हमारे प्रधानमंत्री है, वो बार बार कह रहे हैं कि लॉकडाउन में आप जो है अपने घर में रहिए, घर से बाहर ना जाए, वो मैसेज बार 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 हमें दिए जा रहे हैं। तो उन देखो वो बोलकर कभी मन की भाषा में, यानी वो मन की बात कहते हैं, वो दूरदर्शन पर आती है, और कभी वो गवर्नमेंट जो है उनको कह रहे हैं, अपने जितने भी चैनल है, मीडिया है, उनको कह रहे हैं कि लोगों को आप ये मैसेज सेंड करें कि इस तरह के जो है लोग जो घर पे रहे। अब उनका तरीका जो उनको लगेगा कि ये बेस्ट तरीका है लोगों को अपने साथ जोड़ने का, तो वो उस मैसेज को आगे उस मॉडल को अपनाएंगे भी। यस, मैसेज जो लोग हैं हमारे इस तरीके से ज्यादा समझ रहे हैं, अगर लोगों को उनका वो तरीका समझ नहीं आ रहा है
तो वो कोई और तरीका बनाएंगे, वो कोई एम्बेसडर लेंगे, कोई आम लोगों को उठाएंगे कि आप लोगों को जिम्मेवारी दी जा रही है कि आप लोगों को कैसे ना कैसे समझाएं। यानी मॉडल जो है कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो चीज हम अपनी बात जो किसी को कहना चाह रहे हैं, किसी को भी बात कहना चाह रहे हैं, उस बात को हम दूसरों तक अगर सफलतापूर्वक नहीं पहुंचा पाए तो हमारा मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। मॉडल क्या होगा, फेल हुआ। तो हमें और मैसेज अप्लाई कर यानी और मीडियम लेना पड़ेगा। अब एग्जांपल के तौर पे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ कि जैसे मुझे मैसेज देना है स्टूडेंट्स को कि स्टूडेंट्स की जो स्टडी है वो खराब ना हो, जूम ऐप से करवाएं। ठीक है, जूम ऐप से क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ भी रहे थे, किसी के जो है कनेक्शन नहीं हो जुड़ पा रहा था, तो जिस वजह से क्या है कि लाइव क्लास लेके अब मुझे जो लगेगा कि बेस्ट मॉडल क्या है उनके लिए, यानी बेस्ट तरीका क्या है हमारे कम्युनिकेशन का जिससे उन्हें ज्यादा समझ आ जाए। उसमें क्या है कि उसमें सीधा भी हो सकता है, इसमें मुझे यानी है आप मैसेज से जो है आप अपने यानी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर कर रहे हो, तो उसमें क्या है जो बेस्ट तरीका लगेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन का मॉडल। भी हमें करना कम्युनिकेशन है, हमें करनी समस्याएं सॉल्व है। कम्युनिकेशन मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान करना है, आपकी समस्या सॉल्व करनी है, मुझे आपसे सीखना है, आपको मुझसे सीखना है कुछ भी। तो उसमें क्या है कि जो मॉडल बेस्ट रहेगा वो मॉडल हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो जो मॉडल है वो एक जैसे बिल्कुल नहीं है, हर जगह पे हर मॉडल अप्लाई नहीं हो सकता। अब सबसे पहले जो है मॉडल, हम पहले बात करते हैं कि मॉडल कौन कौन से है हमारे पास। तो पहला मॉडल लिखे, भी मॉडल लिखते हैं, फिर मॉडल को क्या है हम एक्सप्लेन करेंगे बाद में। पहले है पहला मॉडल हमारे पास क्या है, अरिस्टोटल कम्युनिकेशन मॉडल, यानी अरिस्टोटल मॉडल यानी अरस्तु का प्रतिमान। अरस्तु, अरस्तु का नाम सुना है अभी, अरस्तु का प्रतिमान, अरिस्टोटल्स मॉडल। जो अरस्तु थे बहुत बड़े विद्वान थे, ये आप लोगों ने सुना होगा, तो उन्होंने मॉडल दिया था कि कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए। अब दूसरे जो थे, हाँ जी, परमेश्वर लाल और मनोज कुमार कह रहे हैं हाँ यस आपको पता भी होना चाहिए, अब जिस फील्ड में हो उसमें इन जो ये महान हस्ती है इसके बारे में हमें जानकारी जरूर होनी चाहिए। दूसरा है, दूसरा मॉडल दिया वो लैसवेल ने दिया। किसने दिया, लैसवेल ने, लॉसवेल ने, लॉसवेल मॉडल, ये दूसरा मॉडल है। लॉसवेल ने जो मॉडल दिया है, मॉडल लगभग एक जैसे, किसी ने कुछ कोई चीज डाली है, बेस मॉडल का प्रतिमान। और तीसरा जो दिया, तीसरा किसने दिया, तीसरा दिया बार्लोज ने। किसने, बार्लोज ने, बार्लोज मॉडल। अब बार्लोज ने जो मॉडल दिया, जिसको बार्लोज को क्या बोलते हैं, बेरले मॉडल भी बोल देते हैं और बार्लोज मॉडल भी बोल देते हैं, बार्लोज मॉडल या का प्रतिमान। प्रतिमान, प्रतिमान क्या होता है, मॉडल, यानी एक छोटा रूप। उसके बाद दिया डांस, डांस ने दिया, डांस जो है उन्होंने एक प्रतिमान दिया, डांस मॉडल। उसके बाद जो है इकोलॉजिकल मॉडल, इकोलॉजिकल मॉडल। उसके बाद ट्रांजैक्शन मॉडल, ट्रांजैक्शन मॉडल, ट्रांजैक्शन मॉडल। और उसके बाद हमारे पास है बेकर मॉडल, बेकर, बेकर्स मॉडल, श्राम मॉडल, श्राम्स मॉडल। बहुत सारे मॉडल हैं, कम्युनिकेशन के बहुत सारे मॉडल हैं। किसी भी मॉडल की हम बात करें तो बहुत सारे मॉडल है। तो सबसे पहले क्या है कि मेन बात जो है एक चीज रहेगी, सारे मॉडल में एक चीज रहेगी, एक रिसीवर हमारे पास होगा, एक सेंडर हमारे पास होगा और एक मैसेज भी हमारे पास होगा। इन चीजों का ध्यान रखना है। चाहे मॉडल कोई भी हो, मॉडल में कुछ चीजें क्या है सेम रहती हैं, चाहे वो कोई भी मॉडल क्यों ना हो। अब सबसे पहले जो है और सबसे पुराने मॉडल की हम बात करते हैं। आपके अकॉर्डिंग कौन सा मॉडल सबसे पुराना हो सकता है, भी आपके सामने है तो आप बता सकते हैं सबसे पुराना मॉडल कौन सा हो सकता है। कम्युनिकेशन का मॉडल में से अरस्तु का मॉडल पुराना है, लैसवेल का, वेरेल का, डांस का, इकोलॉजिस, ट्रांजैक्शन बार्गे और कौन है, श्राम। श्राम किसका मॉडल सबसे पुराना हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, नाम इंडिकेट कर रहे हैं अपने आप में, हिस्ट्री बताती है ये किसका मॉडल हो सकता है सबसे पुराना। तो सबसे पुराना मॉडल किसका है, अरिस्टोटल का, अरस्तु का। बिल्कुल सही, परमेश्वर लाल ने किया है कि अरस्तु का जो है मॉडल जो है सबसे पुराना है, तो अरस्तु का मॉडल सबसे पुराना है।
अब जो अरस्तु थे वो कौन थे? वो एक यानी विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे, एक टीचर थे। कम्युनिकेशन की टीचर जो होता है उसमें एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, होनी चाहिए, वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसी हो, क्यों? क्योंकि जब तक कम्युनिकेशन प्रोसेस अच्छी नहीं होगी स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच, तब तक टीचिंग प्रोसेस जो है वो फेल रहेगी, पास नहीं हो सकती, वो वैल्यूएबल नहीं हो सकती, वो इफेक्टिव नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को समझ नहीं पा रहा, स्टूडेंट जो है वो टीचर को समझ नहीं पा रहे, मेन चीज समझना किसको? टीचर को। अब कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एजुकेशन के फील्ड में रहता है वो टीचर रहता है। तो टू वे कम्युनिकेशन होता है, टीचर स्टूडेंट, स्टूडेंट टीचर। अब जो है हमारे अरिस्टोटल है वो उन्होंने एजुकेशन की स्पेशल बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ कम्युनिकेशन की बात की। तो वो क्या कहते हैं, अरिस्टोटल जो थे, अरस्तु थे, उन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन में चार चीजों का होना जरूरी है। कम्युनिकेशन जो प्रोसेस होती है उसमें चार चीजों का होना जरूरी है। अब वो सबसे पहले देखो, हमने जो प्रोसेस की थी उसमें सबसे पहले क्या रखा था? मैसेज। लेकिन अरिस्टोटल क्या कहते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? वक्ता। वक्ता किसे कहते हैं? वो सेंडर। वो कहते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस में सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए सेंडर, यानी एक सेंडर हो, सेंडर ही मैसेज भेजेगा, अगर सेंडर ही नहीं तो मैसेज कहां से आए? अब ये बात भी तय है, होना चाहिए तर्क। अब तर्क क्या है भाई? कोई भी उसके पास क्या होना चाहिए? विचार होना चाहिए, थॉट होना चाहिए, मैसेज होना चाहिए। अब तर्क यहां उन्होंने क्यों दिया कि मैसेज ऐसा हो, इंफॉर्मेशन ऐसी हो जो मीनिंगफुल हो। मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन ऐसे नहीं है कि बिना फजूल की बातों को ही उनको उठा के मैसेज दे दिया जाए, नहीं, क्योंकि विद्वान थे तो वैसी बात करेंगे। अब तीसरा वो कहते हैं वक्तव्य होना चाहिए। वक्तव्य क्या होता है? जहां तक पहुंचे मैसेज, यानी रिसीवर तक पहुंचना कैसे है, मैसेज को कहां तक पहुंचना है, किधर पहुंचना है, ये होना चाहिए वक्तव्य। और चौथा वो कहते क्या होना चाहिए? श्रोता। श्रोता क्या होता है? रिसीवर, जिसके हम बोलेंगे इम्पोर्टेंट। अब वो कहते हैं कि जब हमें यही नहीं पता मैंने भेजना कहाँ है मैसेज, अब जहां भेजेंगे वही रिसीवर हो गया। अब मैसेज मान लो आपने कोई लेटर लिया, लेटर भेजना अपने दोस्त को, आपका दोस्त रह रहा है किसी और गांव में, आपने मैसेज किसी और गांव में भेज दिया, यानी आपका जो टाइम जो प्लेस है वही गलत हो गया, तो मैसेज पहुंचेगा कैसे? नहीं पहुंच सकता। दो चीजें तो हुई इसमें प्रोसेस में, देखो, एक आप थे सेंडर थे, बिल्कुल सही, दूसरा आपने तर्क दिया, ये भी सही, बिल्कुल सही, लेकिन प्रोसेस कहां फेल हो गई? यहाँ। क्यों? क्योंकि जो आपने मैसेज भेजना था वो एग्जैक्ट जगह पे नहीं भेजा, तो ये क्या हो गया? ग्रहण करने वाले को क्या कहते हैं? वक्तव्य। और जो ग्रहण करेगा वो लिसनर है, श्रोता। यानी वक्तव्य का मतलब जहां आपको मैसेज भेजना है, अगर ये मैसेज ही हमारा गलत जगह पे चला गया तो मैसेज क्या है? फेल हो जाएगा। ठीक है। अगला जो है, अगला मॉडल दिया वो दिया लॉसवेल ने। लॉसवेल क्या कहते हैं? लॉसवेल ने मॉडल जो है वो 20वीं सदी में दिया गया, 1948 में। लॉसवेल ने जो मॉडल दिया वो दिया 1948 में। लॉसवेल मॉडल, लॉसवेल का मॉडल था वो कब दिया? 1948 में। अब लॉसवेल ने क्या कहा कि मैसेज में हमारे पास क्या होना चाहिए जब भी हम कम्युनिकेशन की प्रोसेस करते हैं? इन्होंने भी बिल्कुल सेम उसकी तरह अरिस्टोटल की तरह क्या है उठाया, किसको? सेंडर को। वो क्या कहते हैं कि एक सेंडर होना चाहिए, सही है, सेंडर होना चाहिए, सेंडर जो है वही, सेंडर से ही मैसेज जाएगा। अब वो कहते हैं कि एक क्या होना चाहिए हमारे पास? सेंडर। सेंडर कौन भाई? जो मैसेज को प्रेषण करेगा, यानी मैसेज को भेजेगा, प्रेषक जिसे हम बोलते हैं। दूसरा वो क्या कहते हैं कि मैसेज होना चाहिए, मैसेज भी होना चाहिए। अब जो संदेश है वो भी होना चाहिए, मैसेज होना चाहिए हमारे पास, संदेश होना चाहिए। तीसरा मीडिया होनी चाहिए, मीडियम होना चाहिए, किस मीडियम से हम भेजेंगे? उन्होंने वही जो उठाया जो प्रोसेस में होता है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी मीडियम भी होना चाहिए। अब मीडियम है तो क्या होना चाहिए? रिसीवर होना चाहिए। अब मीडियम से किसके पास पहुंचेगा? रिसीवर के पास। यहां तक तो हमारी कम्युनिकेशन, जिसको हम बोलेंगे डिकोडर, क्या बोलेंगे? डिकोडर। ये तो ठीक है, यानी जिसको बोलेंगे प्राप्त करता या ग्रहण करता, इसको ग्रहण करने वाला। अब इन्होंने अपने मॉडल में एक चीज और डाली, अब देखो उन्होंने नहीं डाली थी अरिस्टोटल ने, लेकिन इन्होंने डाली। इन्होंने क्या कहा कि मैसेज का रिसीवर पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, मैसेज का रिसीवर पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, प्राप्त करने वाले पर तो क्या इफेक्ट पड़ेगा भी, वो भी उन्होंने दिया। तो उन्होंने क्या दिया आगे कि इफेक्ट ऑन रिसीवर, रिसीवर पर क्या फर्क पड़ेगा, यानी हम कह सकते हैं प्राप्तकर्ता पर, प्राप्तकर्ता पर प्रभाव। अब प्राप्तकर्ता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब मान लो कि आपने एक मैसेज दिया, ठीक है,
आप सेंडर हो, आपने मैसेज दे दिया, मीडियम जो था आपका आपने प्रिंट से, लिखी से, जैसे भी भेजा आपने, रिसीवर करता नहीं, रिसीव कर लिया उसको, मैसेज को ले लिया। अब उस पर कोई इफेक्ट पड़ा तो वो क्या करेगा, आपको रिप्लाई करेगा, रिस्पॉन्स देगा। अगर कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ तो कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। एग्जाम्पल के तौर पर कि हमारी क्लास में कम्युनिकेशन हो, यानी मेरी तरफ से टीचिंग हो रही है, आपकी तरफ से यानी लिसनिंग हो रही है, आप सुन रहे हो, मैं बोल रही हूँ। अब कम्युनिकेशन जो है वो कब कंप्लीट होगी, कम्युनिकेशन की प्रोसेस। अब देखो मैं सेंडर हूँ, मैसेज भेज रही हूँ, रिसीवर मैसेज जो मीडियम है हमारा वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉनिक भी है और वर्बल भी है, और आप रिसीव कर रहे हो, आप डिकोडर हो, आप उस मैसेज को क्या कर रहे हो, डिकोड कर रहे हो। लेकिन आप पर प्रभाव कैसा पड़ रहा है, अगर आपको वो चीज समझ आ रही है तो आपकी तरफ से क्या आएगा, रिस्पॉन्स आएगा, और ये प्रोसेस फिर क्या चलती रहेगी। और अगर आप पर इफेक्ट नहीं पड़ा तो रिस्पॉन्स नहीं आएगा। यानी इन्होंने क्या है, इफेक्ट को भी बताया कि मैसेज का, जो भी मैसेज रिसीवर द्वारा रिसीव किया जा रहा है उसका उस पर क्या प्रभाव पड़ा, ये जो है मॉडल में उन्होंने बात बताई स्पेशल। किस उन्होंने, लॉसवेल ने अपने मॉडल में एक एक्स्ट्रा चीज को जोड़ा, दोनों ओर से जो है अगर गड़बड़ होगी तो रिसीवर जो है वो जो मैसेज आगे से रिसीव नहीं करेगा, तो वो क्या है, खत्म हो जाएगी, वहीं पर प्रोसेस खत्म हो जाएगी। अब एग्जांपल एक और लेते हैं कि मान लो आपने एक फेसबुक पे आईडी बनाई, ठीक है, उसमें क्या है कि एक कोई फ्रेंड है, आप यानी अननोन फ्रेंड है, वो क्या है, आपको बार बार मैसेज किया जा रहा है या बार बार आपको कॉल किया जा रहा है, आपको रिस्पॉन्स नहीं देना, आपको अच्छा लगा, क्यों, क्योंकि आपका प्रभाव कैसा पड़ा, बुरा पड़ा, तो क्या कम्युनिकेशन प्रोसेस आप उसको ब्लॉक कर रहे हो। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप उस प्रभाव पर अच्छा पड़ा तो उस पर मैसेज क्या है, यहाँ पे जाएगा वापस, फिर आप क्या बन जाओगे, फिर आप सेंडर बन जाओगे, मैसेज होगा और ये क्या बन जाएगा, रिसीवर। अब रिसीवर सेंडर बन जाता है और सेंडर रिसीवर बन जाता है जब प्रभाव क्या रहता है, अच्छा रहता है। अगला मॉडल किसने दिया, अगला मॉडल दिया बॉरेले ने। बॉरेले क्या कहते हैं, अब बॉरेले ने अपने मॉडल में बहुत सारी चीजें ऐड करी। बॉरेले जो है उन्होंने अपने मॉडल में कुछ चीजें ऐसी ऐड करी जो दूसरों ने नहीं करी। तो अगला मॉडल किसका है, बॉरेले का। तो बॉरेले क्या कहते हैं, चाहिए सोर्स। सोर्स क्या होते हैं, सोर्स होते हैं जहां से हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं, कलेक्ट होती हैं। राजवीर सिंह कह रहे हैं गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। तो क्या है कि सोर्स क्या होते हैं, सोर्स वो जगह, यानी हम कह सकते हैं कि कोई वो वस्तु है या वो चीज है जिससे हमें क्या है, सूचनाएं प्राप्त हो सकती है। वो भौतिक हो सकते हैं, ठीक है, जैसे किले वगैरह है वो सोर्स हो सकते हैं, उसमें आंकड़े जो है वो दो तरह के हमें प्राप्त हो सकते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े प्राप्त हो सकते हैं, बहुत सारे सोर्सेज हमारे पास। तो वो क्या सोर्स कहते हैं, वो क्या सबसे पहले हमारे पास सोर्स होना चाहिए, स्रोत होना चाहिए, वो कहते हैं। और फिर क्या होना चाहिए, मैसेज, फिर चैनल, फिर इंपॉर्टेंट। अब देखो उन्होंने सारा सिस्टम ही चेंज कर दिया। अब वो कहते हैं सबसे पहले क्या होना चाहिए, सोर्स होना चाहिए, सोर्स। अब सोर्स क्या होता है, सोर्स का मतलब होता है स्रोत, यानी हमारे पास कुछ ना कुछ सोर्स होने चाहिए। सोर्स मतलब हमारे पास कुछ ना कुछ थॉट होने चाहिए, कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जिनके थ्रू हम मैसेज, वो सोर्स कौन हो सकते हैं, वो मौखिक हो सकते हैं सोर्स हमारे पास, लिखित हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सूचनाएं हो सकते हैं। सोर्स क्या, जहां से हमें सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जैसे आप व्हाट्सएप पे क्या है कि ग्रुप बना रखा है, वहां से आप क्या है मैसेज करते हो, आपके पास सोर्स क्या है, आपके पास कोई अदर यानी कोई ग्रुप है, या फिर आपने कहीं मेल से पता चला है आपको, या फिर आपने साइट से वो सूचनाएं ग्रहण की हैं, तो वो आपका क्या है, सोर्स है, जहां से आप सूचनाएं ग्रहण कर रहे हो, जहां से आपको सूचनाएं प्राप्त हो रही है, वो आपके लिए क्या है, सोर्स है। वो सोर्स लिखित हो सकता है, किसी आपके फ्रेंड ने फोन करके आपको बता दिया कि लॉकडाउन दोबारा से शुरू होने वाला है, तो वो सोर्स आपके लिए मौखिक हो गया। अगर लिखित में आया है तो आपके लिए लिखित हो गया, अगर आपने कहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पढ़ा है तो वो आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक हो गया। तो सबसे पहले हमारे पास क्या रहेगा, सोर्स रहेगा। उसके बाद वो सोर्स से हम क्या करेंगे, मैसेज करेंगे। तो दूसरा हमारा रहेगा मैसेज। अब मैसेज में क्या रहता है, भी मैसेज में हमारे पास क्या रहता है, मैसेज में रहता है, संदेश में, कि मैसेज में विषय वस्तु कैसी होगी। अब मैसेज की विषय वस्तु कैसी होगी, उसका सब्जेक्ट मैटर कैसा होगा। हमें ध्यान किस पर देना है कि जब भी हम मैसेज कर रहे हैं तो मैसेज ऐसा होना चाहिए जो प्रभावी हो, जिसकी विषय वस्तु ऐसी हो, जिसका सब्जेक्ट मैटर ऐसा हो जो सामने वाले की समझ आ जाए। अब मैसेज ही हमारा समझ नहीं आया तो कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या हो जाएगी, फेल। नेचुरल बात है, कम्युनिकेशन प्रोसेस तो फेल होगी। क्यों, क्योंकि हमने मैसेज जो है वो जो विषय वस्तु है वो हमारी सही नहीं थी, विषय वस्तु हमारी गलत थी।
अब मैसेज जो है, मैसेज ऐसे तो है नहीं। अब आपके पास क्या है, क्या आपने सोर्स भेज दिया, मैसेज भी, सोर्स भी है, मैसेज भी है, ठीक है, लेकिन आपके पास मीडिया ही नहीं है कि भेजे कैसे, अब मैसेज आप डिलीवर करोगे कैसे, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, चैनल चाहिए। अब चैनल होगा तो ही मैसेज आएगा। अब एग्जांपल के तौर पे अब पीछे, थोड़ा सा पीछे चलते हैं लाइफ में, कि जब एंटीना लगे होते थे, अब तो थोड़ा अगले को समझाना थोड़ा कहते कि क्यों, पीछे से एंटीना लगे होते थे, टीवी चल रहा होता था, तो क्या है, मैसेज पीछे से आ रहा है, तो एंटीना यूं थोड़ा सा हवा से यूं हो गया, हल्का सा यूं हो जाता था, तो टीवी चलना बंद हो जाता था, यानी उसमें से पिक्चर आनी बंद हो जाती थी, वॉइस आनी बंद हो जाती थी। चैनल हमारा वही था, मैसेज तो हमें वहां से ट्रांसमिट हो रहा है, लेकिन वो हमारे जो एंटीना से ट्रांसमिट नहीं हो रहा, तो वो क्या है, जो चैनल है वो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। तो चैनल देखो, वो तो सिर्फ एंटीना का था कि वो, यानी चैनल हमें कैसे प्राप्त हो रहा है। अब चैनल जो है और भी हो सकते हैं, चैनल किससे, कि हमें जो मैसेज है वो देखकर प्राप्त हुआ, सुनकर प्राप्त हुआ, स्पर्श करके प्राप्त हुआ, सूंघ कर प्राप्त हुआ। अब सूंघ कर आप कहेंगे मैसेज कैसे प्राप्त हो गया, अब किसी ने सब्जी बनाई है, कोई चीज बनाई है डिलीशियस, तो आइटम जो है वो आपको, उसकी डिलीशियस आइटम की क्या है, स्मेल आ रही है, स्मेल आ रही है, सुगंध आ रही है, तो वो क्या है, आपके पास मैसेज आया भी ये चीज है, आपके घर में कोई चीज लेके आया है, वो कहते हैं ना, लोग तो बातों को सूंघ लेते हैं, हमारी तो इंद्रियों में सिर्फ वो ही सूंघ रहे हैं, टेस्ट ही सूंघ रहे हैं, ठीक है, तो सूंघ रहे, गंदी गंदी बदबू आ रही है तो भी हमें पता चल जाता है इस चैनल से, अगर अच्छी बदबू आ रही है, अच्छी खुशबू आ रही है तो भी हमें पता चलता है, खुशबू है या बदबू है, दोनों का हमें चैनल पता चलता है। अब क्या है, महसूस करके जिसको हम कहते हैं, अब देख कर चैनल को क्या है, देख कर भी हम महसूस कर सकते हैं, अब सुनकर जैसे अब आप जैसे मैं आपको फोन पे अकेले कॉन्फ्रेंस में ले लूं, तो वो क्या होगा, आपका सिर्फ सुनकर, सुनकर आपको मैसेज सेंड किया जाए। अब यहाँ पर देखकर और सुनकर दोनों काम हो रहे हैं। और स्पर्श करके कब होगा, जब हम किसी चीज को स्पर्श करके बताते हैं कि ये चीज अच्छी है या बुरी है, या सॉफ्ट है या मुलायम है या खरदरी है या कोर्स है, ठीक है, तो ये क्या है, कम्युनिकेशन जो हम प्राप्त करते हैं, और मीडियम हमारे चैनल क्या रहते हैं, यही, क्योंकि सीधी, अब चैनल अब सोचने को लगे ये चैनल कहां से आ गए, चैनल क्यों, क्योंकि किसी भी मीडियम से भेजो, हमारी इंद्रियों का काम करना जरूरी है। अब आप अंधा इंसान है, उसके सामने टीवी लगाए रखो, जब उसको सुन रहा है तो वो सुन रहा है, ठीक है, और जब वो नहीं सुन रहा तो बस उसको कुछ नहीं सुनाई दे रहा, ठीक है। अगर कोई बहरा है, कोई गूंगा है, कोई बहरा है, कोई गूंगा है, ठीक है, तो उसके सामने बोलते रहो, समझाते रहो, तो कुछ समझ जाएगा, उसके चैनल भी तो काम करने चाहिए ना। तो मैसेज जहां पर चैनल का मतलब है देखकर, सुनकर, स्पर्श करके हमारी इंद्रियां काम करनी चाहिए। अब मैसेज जो आपने एक मैसेज सेंड किया अपने दोस्त को, मैसेज सेंड किया अपने दोस्त को, तो वो क्या है, उस दोस्त को आपकी भाषा ही समझ नहीं आई, या उसको दोस्त को पढ़ने नहीं आता, तो क्या वो कम्युनिकेशन होगी, नहीं होगी, कम्युनिकेशन क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। तो अगला जो है वो है डी कोड, डी कोड करना मैसेज को, वो क्या कहते हैं, मैसेज क्या हो जाएगा, डी कोड। अब डी कोड कौन करेगा मैसेज को भी, डी कोड यहां करेगा जो मैसेज रिसीव करेगा। अब डी कोड का मतलब मैंने पहले भी बताया था, संदेश का अर्थ निकालना, संदेश का अर्थ निकालना, संदेश का अर्थ निकालना क्या होता है, डी कोड करना। अब यहाँ पर क्या है, उन्होंने पहले सोर्स आया है, फिर संदेश आया, फिर चैनल आया, अब चैनल के थ्रू हमें क्या है, उस मैसेज को डी कोड किया। अब डी कोड करने का मतलब क्या है, कि देख लें, कई बार एक एग्जांपल लेते हैं, कि आप फिल्मों में भी हम देखते हैं कि किसी ने किसी को मार दिया, चाकू मार दिया, मारने वाला तो भाग गया, फिल्मों की अगर हम बात करें तो मारने वाला तो भाग गया, बचाने वाला वहां आया और उसने उसके पेट से वो चाकू निकाल दिया, यहाँ भी चाकू लगा है, देखने वाले ने क्या देखेगा, देखने वाले के पास तो मैसेज ये जाएगा ना कि चाकू किसने मारा, इसी ने मारा जिसके हाथ में चाकू है, तो ये क्या होगा, उसका चैनल। मैसेज जो है, मैसेज चाहे मैसेज सोर्स क्या था, चैनल तो यही हुआ, हम देख कर भी सूचनाएं ग्रहण करते हैं, सुनकर भी सूचनाएं ग्रहण करते हैं, स्पर्श करके भी, सुन करके, इस तरह से हम सूचनाएं ग्रहण करते हैं, और फिर उनका क्या करते हैं, अर्थ निकालते हैं। अब जो भी अर्थ हम निकालेंगे वो हमारी क्या हो जाएगी, कम्युनिकेशन। क्यों, क्योंकि जब अर्थ ही नहीं निकलेगा तो फिर हम वापस क्या है, सेंडर नहीं बन सकते। अब जो अर्थ, जो सूचनाओं का अर्थ निकला है वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, सोर्स बन जाएगा भी। क्यों, क्योंकि जो सूचनाएं हैं उसका अर्थ निकलते हुए सोर्स बनेगा ना, अगर हमें सूचनाओं का अर्थ ही नहीं निकला
तो सोर्स तो बनेगा नहीं। अब एक बात से दो बात होगी ना, जब आपको कोई चीज मैसेज समझ आएगा तभी आप उसका अर्थ निकाल पाएंगे, अर्थ निकाल पाएंगे तो वो क्या है, आप आगे सेंडर बन पाएंगे। अगर आप इन चीजों को डिकोड ही नहीं कर पाए, वैसे अर्थ समझ ही नहीं पाएंगे, बोलने वाला बोल क्या रहा था, ठीक है, समझाने वाला समझा क्या रहा था, तो उसमें क्या है कि सोर्स आपको मिलेगा नहीं। देखो कम्युनिकेशन की प्रोसेस घूमनी तो हुई है गोल गोल। अब देखो पहले क्या है, सोर्स था, फिर मैसेज था, फिर चैनल था, फिर डिकोड था। डिकोड क्या था, संदेश का अर्थ निकालना। अब अर्थ निकलेगा तो अर्थ जब तक, अगर अर्थ निकला तो आपके लिए क्या बन गया, वो सोर्स। सोर्स क्या, आपके पास सूचना ही आ गई। अगर अर्थ नहीं निकला तो सोर्स नहीं है, सोर्स नहीं है तो फिर सोर्स नहीं है तो मैसेज नहीं है, मैसेज नहीं तो चैनल नहीं, क्योंकि मैसेज नहीं तो दूसरा सुनेगा कैसे, फिर हम क्या है उस चीज को, मैसेज, उस मैसेज को क्या करते हैं, उस कन्वर्सेशन को क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। क्यों डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आया। तो आज हमने क्या है, कम्युनिकेशन के पार्ट 2 में एक तो प्रोसेस की थी, कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या होती है, कम्युनिकेशन की प्रोसेस की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, और दूसरा हमने क्या किया था, मॉडल की 3 मॉडल हमने किए हैं, जो बाकी मॉडल है वो कल करेंगे। परमेश्वर लाल कह रहे हैं कोई शब्द को आगे पीछे करना भी कोड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, शब्द कहीं भी किधर से भी जाए, कोई भी समझने वाले को समझाना है कि कोड क्या है, वो आपकी लैंग्वेज है, कोड कोई भी हो सकता है। कोड एग्जांपल के तौर पे जो उन्होंने पूछा है कि किसी ने लिखा डॉग, ये सबको पता है कि डॉग क्या है, कुत्ता है। अब किसी ने लिखा गॉड, ये भी सबको पता है कि क्या है, भगवान है। अब किसी ने लिखा ओडीजी, ओडीजी, अब ओडीजी को आपने उसको कोड दिया कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डाटा, यानी आप किसी को बताना नहीं चाहते इसका मतलब क्या है, डाटा। तो ये क्या हो गया, कोड। कोड कोई भी हो सकता है, शब्दों को आगे पीछे करना भी कोड हो सकता है, कैसे भी आप, वो बनाने वाले पर है कि वो कोड कौन कोड बनाता कैसे है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये था आज हमारा इतना टॉपिक। बाकी जो हमारा टॉपिक है, इसके मॉडल पड़े हैं अभी हमारे पास, वो हम करेंगे कल। हमारी क्लास जो है वो शाम की रहेगी भी, वो आपको जो शेड्यूल है वो बता दिया जाएगा, नहीं तो फिर परसों रहेगी हमारी क्लास जो है लाइव, तो उसमें हम करेंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स।